बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग एलियम वेब का एक फीचर डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग मैग्नेट कहते हैं। पिछले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने सेरिब्रो ब्लैक बॉक्स को डिस्कस किया हुआ है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट क्या है और इससे हम लोग क्या क्या काम ले सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हीलियम का पूरा कोर्स हम लोग इस पर अपलोड कर रहे हैं और अमेजोन के बाकी कोर्सेज भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं इस चैनल पर। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैग्नेट है क्या। तो जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा कि जो आपको लगे कि नहीं ये तो सर ने अपनी तरफ से कह दिया सारा कुछ। नहीं, मैं आपको वो बताऊँगा, वो समझाऊँगा जो कि हीलियम बजाते खुद हमें बता रहा है कि मैग्नेट किस चीज़ के लिए उसने बनाया है। तो यहाँ पे जब आप मैग्नेट वेब ओपन करते हैं तो यहाँ मैग्नेट के नीचे लिखा होता है इंटर अ सीड कीवर्ड एंड इन एन इंस्टेंट मैग्नेट विल पुल इन द बेस्ट semantically connected most competitive keywords। तो हीलियम हमें ये बता रहा है कि मैग्नेट ये करता है कि मैग्नेट में आप एक सीड कीवर्ड यानी कि ऐसा कीवर्ड जिसके जो कि आप चाह रहे हैं कि आप उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, तो अपना वो कीवर्ड आप मैग्नेट में एंटर करेंगे तो मैग्नेट कुछ पल के अंदर ही आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड वो तमाम कीवर्ड जो अमेजोन पे यूज़ हो रहे हैं वो आपको निकाल के दिखा देगा, जो कि आपके कंपटीटर्स उसको यूज़ कर रहे हैं या अमेजोन पे बाकी जितने भी लोग हैं वो उन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मैग्नेट का बेसिकली ये काम है। अब जैसे ही हम लोग मैग्नेट को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसे वाला इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर मैग्नेट के दो ऑप्शंस, दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, एक फाइंड सजेशंस और एक एनालाइज कीवर्ड्स। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं समझा दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में भी बताऊं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक एक फीचर्स के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन वर्ड्स लिखा हुआ है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कॉमन वर्ड्स टू एलिमिनेट वर्ड्स दोज दैट आर नॉट यूनिक टू योर सर्च। तो यहाँ पर आप अपने वो कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो कि आप समझ रहे हैं कि बहुत से कॉमन कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पे जैसे ये अमेजोन प्राइम ऐड किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको समझता है कि आप समझते हैं कि इनका डाटा मुझे नहीं चाहिए, ये फजूल किस्म के कीवर्ड्स हैं। तो आप अपने वो सारे कीवर्ड यहाँ पर लाकर उनको पेस्ट कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। तो उन कीवर्ड्स का डाटा आपको मैग्नेट नहीं दिखाएगा, आपको बार बार उन्हें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इस फीचर का ये काम है। अभी फाइंड सजेशंस का एक जो ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मार्केट प्लेस है, आपने अपनी मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है और वो कीवर्ड सिलेक्ट करना है या इंटर करना है जिसके बारे में आप डाटा लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मास्किंग टेप का करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे थोड़ी बहुत सजेशन वो देख रहा है, हमें दिखा रहा है कि सीड कीवर्ड्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग मास्किंग टेप को ही यूज़ करेंगे और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट है। तो आपके सामने डाटा इसका ओपन हो जाएगा। ये देखें मास्किंग टेप, यहाँ पे इसका टोटल सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 74,000 के करीब है, और मैग्नेट आई की स्कोर दिखा रहा है और CPR दिखा रहा है। CPR के बारे में अभी मैं बताऊंगा, इस पर एक अलग सी मैं वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा बहुत इस पर कंसेप्ट आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पे ये देखें CPR है, तो CPR पे जब आप लेके जाते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट नीड टू बी सोल्ड ओवर 8 days resulting from a search for this keyword in order for the product to rank on the top half of the page one for this keyword। तो इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट
पहले नंबर पे आ जाए तो आपको 8 दिन के अंदर अंदर 128 यूनिट्स आपने सेल करने होंगे। 128 यूनिट्स आपके अगर सेल होते हैं तो आप जैसे ही कोई मास्किंग टेप अमेज़ॉन पे सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले उसको नज़र आएगी। तो यहाँ पे आगे टोटल कीवर्ड्स का उनका डाटा दिखा रहा है कि टोटल कीवर्ड्स कितने 4453, ऑर्गेनिक इसमें 515 हैं। स्मार्ट कंप्लीट ऐसे कीवर्ड के जो आप आधा भी लिखेंगे अमेज़ॉन की सर्च बार में तो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट करके दिखाएगा। और 3880 हैं जो कि अमेज़ॉन बजाते खुद अपने क्लाइंट्स को वो रेफर करता है, रिकमेंड करता है। ठीक है। और इसमें ये यहाँ पर वर्ड फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि नीचे जितने भी कीवर्ड्स आए 4453, इनमें टेप कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, मास्किंग कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, इंच कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके पास। यहाँ पे उस कीवर्ड से रिलेटेड अमेज़ॉन पे कितनी सेल्स हो रही हैं वो आपको डाटा यहाँ पे दिखा रहा है मंथली बेसिस पे। ये डाटा आपका मंथली बेसिस यानी मंथली इस कीवर्ड पे 13 प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रही है जो इस कीवर्ड पे रैंक की हुई है। उसके बाद मैग्नेट आई की स्कोर है, इस पे एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक मैग्नेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। यहाँ पे आगे सर्च वॉल्यूम उसका कितना मंथली, और साथ में उसका ग्राफ भी दिखा रहा है कि आप ग्राफ भी देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है। ट्रेंड ये होता है कि आपका पिछले 30 दिन में ये कीवर्ड की सर्चिंग ऊपर जा रही है पिछले दिनों के पिछले महीने की बनिस्बत या नीचे आ रही है। ऊपर जा रही है मतलब 81%, यानी कि ये तकरीबन डबल हो गई है। और यहाँ पे इस कीवर्ड का देखें तो 2% इसकी सर्चिंग कम हुई है इस महीने में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एसेंस है, नंबर ऑफ एसेंस डिटेक्टेड रनिंग स्पॉन्सर्ड एड्स रिसेंट इन सर्च रिजल्ट्स एसोसिएटेड विद दिस कीवर्ड, यानी कि इस कीवर्ड को पीपीसी कैंपेन में 198 प्रोडक्ट्स जो हैं वो टारगेट कर रही हैं इस कीवर्ड को पीपीसी रन करके। ठीक है। तो सीपीआर का मैंने बताया कि आपको इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए अगर 8 दिन में आप 8 यूनिट आपने सेल करते हैं इसी कीवर्ड पे तो आप इस पे टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएंगे। आगे मैच टाइप आ जाता है कि अमेज़ॉन चॉइस है, ऑर्गेनिक चॉइस है, स्पॉन्सर्ड चॉइस है, वो आ जाता है। और आगे टाइटल डेंसिटी आ जाता है। ठीक है। ये आपके सामने डाटा है। यहाँ पे आप पेज आगे नेक्स्ट पेज करके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पर पेज कितने कीवर्ड चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 150 तक आप यहाँ पर इनका डाटा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट डाटा का ऑप्शन है। CSV फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये सारों की। एक्सेल फाइल है, इसको डायरेक्टली सर्च करके या सारे के सारे कीवर्ड आप फ्रैंकेस्टाइन में भी कर सकते हैं और कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से कॉपी करके कहीं और जाके नोटपैड वगैरह में आपने सेव करने तो वहाँ पे पेस्ट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, यानी सर्च वॉल्यूम हाई टू लो, ऊपर सर्च वॉल्यूम में क्लिक करेंगे तो हाई टू लो हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा ये कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, उससे कम ये, उससे कम ये। तो इस तरतीब में भी ये सारे जिस पे भी आप सॉर्ट आउट करना चाहिए ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइंड सजेशंस। यहाँ पे आपके फिल्टर्स लगे हुए हैं, इन्हीं कीवर्ड्स पे आप अपने हिसाब से फिल्टर्स लगाकर उनका डाटा यहाँ पे नीचे ले सकते हैं। इसको नैरो डाउन अगर आप अपना कर सकते हैं, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग अपने फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये था आपका फाइंड सजेशंस का ऑप्शन। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो है एनालाइज कीवर्ड्स। ठीक है। एनालाइज कीवर्ड का ये मकसद है कि मिसाल के तौर पे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा तो इंटर अप टू 200 कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पे आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या कोई क्लाइंट आपको मिला है और वो आपको अपने कीवर्ड्स की लिस्ट सेंड करता है कि मुझे इन कीवर्ड्स की डाटा चाहिए, तो आप मैग्नेट में फाइंड सजेशन में जाके देखेंगे तो वो तो पूरी लिस्टें आ रही होती हैं। वहाँ से उन कीवर्ड्स का डाटा आप कैसे निकालेंगे, एक एक कीवर्ड्स का डाटा नहीं निकाल सकते आप। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लिस्ट एक है कीवर्ड्स की तो वो लिस्ट आप यहाँ से ऐड फ्रॉम माय लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं या यहाँ पे नोटपैड से डायरेक्ट कॉपी करके
यहाँ पर 200 कीवर्ड्स तक का डाटा आपको ये निकाल के दे देगा। जैसे ये मैं यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स अपने साइड से सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो एनालाइज कीवर्ड्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। फिल्टर्स हैं, आप लोग इनको फिल्टर्स लगा के नैरो डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर इन कीवर्ड्स का टोटल सर्च वॉल्यूम, मैग्नेट आईक्यू स्कोर और एवरेज कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। और 3 कीवर्ड्स थे, पिंक, पिंक ड्रेस, पिंस, पिंस, पिंक, पिंक ड्रेस, तीनों का आपको डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। सेम वही डाटा जो पीछे मैग्नेट आपको दिखा रहा था। तो इस फीचर का ये मकसद है कि अगर आपको क्लाइंट एक लिस्ट आपको सेंड करता है या आपके पास एक बनी बनाई लिस्ट है जो आपने निकाल के रखी हुई है, तो उसको आप यहाँ पे फाइंड सजेशन में जाके सिंगल सिंगल करके उसका डाटा निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपका। तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसका डाटा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस बारे में। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हीलियम के आगे पूरा कोर्स हम लोग इस पर अपलोड करने वाले हैं।